वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत के पास 1 साल 3 माह हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, शॉर्ट और मिड टर्म मंसूबों पर काम करेंगे। एक बार फिर मीसाक़ मईशत की पेशकश कर दी। कहा, मीसाक़ मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर फैसला करें, गलत फैसलों से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत को सूबों के साथ मिलकर जामे मंसूबा बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, जब से चोर ऊपर आए हैं तारीखी महंगाई हो गई। कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने का कहा, लेकिन नहीं बढ़ाई। ये बाहर से ऑर्डर लेते हैं। इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इनकी कोशिश है इमरान खान को किसी तरह बंद करो ताकि तहरीक रुक जाए। चाहे जेल में डाल दें, ये तहरीक नहीं रुकेगी। हुकूमत के वादे वफा न हो सके। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश, लाहौर में 7 से 8 घंटे, पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली की ज़ायद तलब को पूरा करने के लिए नस्ब शुदा सलाहियत की कमी है। सप्लाई चेन में भी गैप है। तहरीक इंसाफ ने ईंधन के बहुत से मुआहदे नहीं किए, मसाइल को फौरी हल कर रहे हैं। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा कि हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया। इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं। ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाए। वज़रा आते हैं और झूठ बोलते हैं। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम ना दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपये 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा को मौसूल। मंजूरी से कराची के सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और लांढी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी की लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। वफाकी हुकूमत के पेट्रोल और तवानाई की बचत के लिए बड़े फैसले। सरकारी पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। जुम्मे को घर से काम करने की तजवीज़ पर कमेटी कायम। वज़रा के गैर मुल्की दौरों और बैरुल मुल्क इलाज पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों, दफातर के फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर भी पाबंदी। दफ्तर में लंच और डिनर पर पाबंदी लगा दी गई। मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने का फैसला सूबों की मुशावरत पर छोड़ दिया। डॉलर की ऊंची छलांग। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 204 रुपए को छू गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 76 पैसे इजाफे से डॉलर 202 रुपए 86 पैसे पर बंद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता, जब मैं नौकरी से निकाला जाता। 2 बार 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। आइंदा भी मुश्किल फैसले लेंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, 1 रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। आलमी सबमरीन केबल में फनी खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की फराहमी मुतासर। तर्जुमान PTA के मुताबिक मिस्र और इटली के करीब सबमरीन केबल की बहाली का काम जारी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने की खबरों पर पंप्स पर लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रश लगा रहा। रावलपिंडी के सोहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद की। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वजीर खारजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। सरकारी उमूर घर से सरंजाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज किया।
सऊदी अरब, चीन, तुर्की और जापान से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अफसरशाही का रोना भी जायज़ है। जिन्होंने काम किया, नैब ने इन्हें पकड़कर जेलों में बंद कर दिया। बरामदात का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को सनद के लिए ज़मीन मुफ्त दी जाएगी। अगर हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो ज़रई और सनदी क़ुव्वत क्यों नहीं। इमरान खान ने कहा, नून लीग ने पंजाब में धांधली से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को जबरदस्ती वजीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। उन्हें पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे, चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। ये जो भी कर लें, इन्हें हराएंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलाशुबा मुश्किलात हैं मगर आवाम की तकलीफ का एहसास भी है। आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आए और मरियम लंदन जाने के लिए नई डील चाहते हैं। इन मामलात पर डील और ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए खतरा है। एहतियात लाजिम है। शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफी तनाज़ात खड़े कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ जरदारी से लाहौर में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाक को बाप और पंजाब को बेटा तबाही से दोचार कर रहा है। बजट में मजीद टैक्स लगाने और सब्सिडी वापस लेने की तैयारी हो रही है। मुआशी सूरत हाल रोज बरोज बदतर और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल रही है। हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन नहीं। हुक्मरान इंतखाबात का ऐलान करें और घर जाएं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं, कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे, वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। हुकूमत जाती देखकर IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडी दी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। हम्माद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। ज़राअत, सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। लगता है मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी जो हर खिलौने को खोल कर देख रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के बावजूद डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। शहबाज गिल का हुकूमत से IMF मुआहिदा अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, जिसको मुआहिदा कहा जा रहा है वो IMF की रिपोर्ट है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बनी गाला में दोबारा कैंप लगा लिया। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ हिसार बनाया। लॉन्ग मार्च से कबल भी कारकुनों की जानिब से इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कैंप लगाया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान और उनके अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों और मराद की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, नैब से तमाम अफसरान डरते हैं, मैं नहीं डरता। नैब जिस तरह शहरियों से तफसीलात मांगता है खुद भी पेश करे। जो रकम नैब के पास आएगी इसका ऑडिट जरूर होगा। हुकूमती दावों के बावजूद ईंधन की किल्लत का मसला हल ना हो सका। तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद। ज़राए के मुताबिक 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट। 15 पावर प्लांट्स ताहाल बिजली पैदा नहीं कर रहे। 5 पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के बायस बंद। हुकूमत के दरामदी ईंधन से बिजली न बनाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, घरेलू सार्फिन को 162 अरब रुपए गैस सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी से गर्दिशी कर्जा 1400 अरब रुपए तक पहुंच गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 79% तेल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक है। दफातर और मार्केटों के औकात दुरुस्त हों तो सड़कों पर ट्रैफिक कम हो सकती है। रेलवे की बहाली भी ट्रैफिक कम करेगी। हमें फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर समेत पंजाब में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कहा फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन फ्लावर मिल्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आज से सूबे भर में मिलें बंद कर देंगे। पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का तखमीना 587 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 35% कोटे की सिफारिश। सूबे में 13 मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। हर MPA को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा दयामिर भाषा डैम के लिए 900 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। कोयटा कराची सड़क को 2 रवैया करने के लिए तरक्याती बजट रखा गया। बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर के लिए भी बजट रखेंगे। ML1 को 1 साल में मुकम्मल करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा कि PTI हुकूमत ने IMF के पास जाने में देर की। इस वक्त हमें ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जो हुकूमत पहले साल में करती है। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में रहनुमा PTI अली जैदी ने कहा कि PDM जमातें मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए मराद देगी। बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आमादा हैं। टेक्सटाइल का बरामदात में बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाना होगा। चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूँकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। नो बट आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस कॉन्फ्रेंस के शुरका से दिलचस्प मुकालमा। कहा काफ़ी देर हो गई है, आप सब खाना खा लें। कोई साहिब हैसियत खाने का बिल देना चाहे तो दे सकता है।